हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 12th इंडियन इको का, जिसके हम इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स, इवेंट्स और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए उसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो क्लास 12th का एग्ज़ाम है अब वो आई थिंक बहुत ज़्यादा अब दिन नहीं बचे हुए तुम्हारे पास, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इस चैप्टर में, जिस पे तुम्हें ध्यान रखना है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर ही डाल दिया है, वो है ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ का ध्यान रखना है। एक को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। जैसे जब आप छोटे थे तब भी आपको लगी, अभी कोविड के टाइम पे भी वैक्सीनेशन लग रही है, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब है कि वो मेडिसिन जब हम बीमार हो जाते हैं उस टाइम पे हमारे को जो इंटरवेंशन मिलती है, सो दैट इज़ बेसिकली क्यूरेटिव मेडिसिन। कि गॉड फॉरबिड किसी को डेंगू हो गया तो उसके बाद जो उसका इलाज चलता है, दैट इज़ क्यूरेटिव मेडिसिन। और सोशल मेडिसिन का मतलब है जब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी का। स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी का ये मतलब है कि चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रेडियो है, और उसमें आपको कुछ अवेयरनेस दी जा रही है अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फिटनेस, अबाउट योर डाइट, वो सब सोशल मेडिसिन का पार्ट है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये 3 नाम ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे किताब में से, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन। यहीं से मुझे लगता है कि ये चैप्टर तुम्हारे को ठीक से तुम्हें फोकस करके चलना होगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो जो मेरे को सबसे एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखी इस चैप्टर में, वो ये दिखी कि 7th 5 ईयर प्लान जो है, 7th 5 ईयर प्लान, वो ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरीली टू बी असाइंड अ की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। नाउ ये लाइन एनसीईआरटी की बुक में है, और जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हमारे को एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर नहीं करना है, तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये जो लाइन है, पर्टिकुलर लाइन, और वो 7th 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी रेलेवेंट है, तो आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था जब हमने चैप्टर 4 पॉवर्टी की बात की थी कि 2 तरीके की एनसीईआरटी की बुक्स मूव कर रही है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया आइडेंटिफाई करना कि वो कहाँ से पढ़े। तो जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है, जो कि वैलिड बुक है और जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया पैराग्राफ दिया हुआ है ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP। ध्यान रखना, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जो चैप्टर नंबर 3 में तुमने पढ़ी थी, एलपीजी पॉलिसी। इट इज़ नॉट दैट। आप लोगों ने आई थिंक मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि NEP लॉन्च हो चुका है, विच इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी भी गवर्नमेंट ने, आप मान के चलिए, उसको लेके बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए थे। उसका एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरी तरह से रिफॉर्म कर रही है एजुकेशन को, और इसका इम्पैक्ट तुम्हारी भी लाइफ में आगे पड़ने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी। अब ये बेसिकली जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है कि और ज़्यादा स्किल्ड और वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात कर रहा है कि वो स्किल्स हमें बच्चों को देने पड़ेंगे जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ AI, और मशीन लर्निंग को बहुत फोकस दिया जा रहा है, डेटा साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मैथमेटिक्स को दी जा रही है, इवन फोकस ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ों के ऊपर भी आ गया है। सो वो पैराग्राफ मैं चाहूँगा कि आप लोग ठीक से पढ़िएगा एनसीईआरटी की बुक में, और अगर आपको कहीं से वो एनसीईआरटी की बुक नहीं मिलती तो आप हमें कांटेक्ट करना इस नंबर पे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक उसका PDF। तो वो वाला, ये वाला भी जो पैराग्राफ है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी तुम याद रखना जो रेगुलेट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स को इंडिया में। NCERT हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहाँ से आपकी बुक्स बनती हैं। NCERT बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो करिकुलम को फ्रेम करता है, जो आपकी ये बुक्स पब्लिश करता है। UGC तुमने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देता है, एफिलिएशंस देता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को। AICT तुमने सुना होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं। अगर कोई टेक्निकल कोर्स है लाइक BTech, उसकी परमिशन लेने के लिए ये इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, उसको अपने कोर्स को भी एफिलिएट कराना पड़ता है। फिर तुमने ये 2 नाम भी सुने होंगे, MCI विच इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ पे हर डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और ICMR का नाम तो सबसे ज़्यादा हमने सुना है अभी कोविड के टाइम पे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR ने ही, आप मान के चलिए कि जब कोविड शुरू में आया था और लैब्स नहीं थी, टेस्टिंग की किट्स नहीं थी, तो वहाँ से अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी पिक की थी ICMR ने। तो ये 5 नाम भी आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ के जाने पड़ेंगे कि ये कौन 5 लोग हैं और अल्टीमेटली इनका छोटा छोटा रोल क्या है। इसके अलावा मैंने 2-3 लाइन्स और पिक की एनसीईआरटी की बुक में, जो मैंने इसी वीडियो में डाल दी है। एक लाइन मेरे को जो रेलेवेंट लगी वो है कि अबाउट 50 ईयर्स अगो द एजुकेशन कमीशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1964 टू 66 में, हैड रिकमेंडेड that at least 6% of GDP be spent on education.
तो 6% ऑफ जीडीपी एक इंपॉर्टेंट नंबर है तुम्हारे लिए। एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 एक इंपॉर्टेंट ईयर है तुम्हारे लिए। और एक और लाइन मेरे को मिली कि द करंट लेवल ऑफ जीडीपी विच वी स्पेंड ऑन एजुकेशन इज अराउंड 4%। मतलब हम जो स्पेंडिंग करते हैं एजुकेशन पे दैट इज जस्ट 4%, जबकि रिकमेंडेशन था 6% का। तो ये भी मेरे को एक इंपॉर्टेंट डेटा दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख रही है, वो है 2009 ईयर। वो है कि गवर्नमेंट इनैक्टेड राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और उसने क्या कहा था। और नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड लिवाइंग 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है उसके ऊपर वो 2% एजुकेशन सेस भी लगाती है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन की फंडिंग के लिए है। तो अगर आप ध्यान से ये 5-6 बातों भी ध्यान रख लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में कुछ खास डेटा नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट जो रेलेवेंट चीजें दिख रही हैं चैप्टर नंबर 5 की, उसका भी एक मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, ताकि कहीं पे कोई गैप ना रह जाए। आई एम श्योर तुम्हारे पास हमारी चैप्टर नंबर 1 की, 2 की, 3 के इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स और इवेंट्स की वीडियो तुम्हारे साथ हमने कई बार अब शेयर कर ली है। अदरवाइज आप हमारा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी सारी वीडियोस। चैप्टर नंबर 4 जो पावर्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, उसकी वीडियो बना के डाल दी है, जो बहुत ज़रूरी है उसको देखना। और उसके बाद अब ये चैप्टर नंबर 5 की है, और बहुत जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे चैप्टर नंबर 6 की भी। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए यूजफुल है, रेलेवेंट है और तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हो। सो वी लर्न इकोनॉमिक्स की तरफ से थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।